नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस बुक का रिव्यू करेंगे जो सामान्य ज्ञान है, अंकित भाटी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर इस बुक का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। इस बुक में क्या क्या देखने को मिलेगा इसका हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो जब हम लोग इसका पहला पेज खोलेंगे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान। ये किसके लिए? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, जेल वार्डन, फायरमैन, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएस, जीडी, एमटीएस, रेलवे, बैंकिंग और जो यूपी ट्रिपल एससी के लिए वो बोले थे अपने चैनल पर, उसके लिए भी है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फर्स्ट एडिशन 2019 का है और जो सेकंड एडिशन था ये था 2020 का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2020 का सेकंड एडिशन है ये। और यहाँ पर ये सब जो पब्लिसिटी दवाई है ये सब बाकी यहाँ पर जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है मनीष चापराना और अंकित भाटी के द्वारा लिखा गया बुक। और इंडेक्स विषय सूची में अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र और विविध और खेल। तो इतना है। ये टोटल जो है 140 पेज का है। यहाँ पर इसमें जो पहला है हिस्ट्री यानी कि इतिहास शुरू होता है। इतिहास में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतिहास में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इतिहास में यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगा कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। तो ये आपका वन लाइनर पूरा किताब समझ लीजिए दिया गया। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे पहले पेज है ये। इस पर जो हमारा दूसरा पेज है यहाँ पर देख सकते हैं जो दूसरा टॉपिक है सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन ये सब कुछ बना के दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। और जो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। उत्तर वैदिक काल है, इसको यहाँ प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक इस टाइम से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जैसे लूसेंट का था वैसे सेम इसमें भी दिया गया है। बस इसमें क्या है कि मटेरियल जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही दिया गया है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं दिया गया। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वही रखा गया है इसमें। तो यही बोले थे वो कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें देखिए इस्लाम धर्म के बारे में अब दे दिया गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो पारसी धर्म आपको मिल जाएगा देखने को। फिर बंदा बहादुर सिख धर्म, इसके बाद यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह, इसके बाद यहाँ पर वैष्णव धर्म, इसके बाद प्रमुख मत तथा आचार्य भारत के यमन राज्य। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सिकंदर मिल जाएगा, हर्यक वंश, मगध राज्य का उदय, मौर्य साम्राज्य, अशोक यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर दिया गया जो इम्पोर्टेंट है जैसे अशोक के बारे में। तो राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मस्के एवं गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही हमारा हिस्ट्री खत्म होता है ऐसे हमारा दूसरा शुरू हो जाता है संविधान का। संविधान में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान का विकास यहाँ पर है। तो संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है और ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। इस तरह से आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही दिया गया है और काफ़ी अच्छी बुक है। ये देखने में अच्छा लग भी रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संविधान की जो विशेषताएं हैं और इसके बाद यहाँ पर संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष थे उनके बारे में दिया गया है। और यहाँ पर संविधान के जो प्रमुख स्रोत कौन कौन से देश से लिए गए हैं इनके बारे में जिक्र किया गया है। और यहाँ पर देखिए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित जो आंतरिक मंत्रिमंडल थे उनका है। स्वतंत्र भारत के पहले जो मंत्रिमंडल थे उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। जैसे प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री व सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, इसके बाद विधि मंत्री या कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर, शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इस तरह से यहाँ पर सब कुछ दिया गया। और संसद के बारे में दिया गया कि संविधान में संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। और यहाँ पर संविधान सभा के जो प्रमुख भाग हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर जो भी अनुच्छेद हैं इम्पॉर्टेंट उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया। देखिए संविधान के जो प्रमुख महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके बारे में है। अनुच्छेद 1 है जैसे भारत राज्यों का संघ हुआ, अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 5 है नागरिकता, अनुच्छेद 12 है राज्य शब्द की परिभाषा, अनुच्छेद 14 है विधि की समझ समता,
इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है, ये पूरा अनुच्छेद ही दिया गया है यहाँ पर एक लाइन से। जो इम्पोर्टेंट है ये अक्सर एग्जाम में पूछा करता है अनुच्छेद, ये 392 तक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही है, बाकी बीच में गैप कर दिया गया है। और भारतीय संविधान की जो अनुसूची है उसके बारे में यहाँ पर जो देखिए, जो अनुसूचियाँ हैं 12 अनुसूची हैं, तो 12 अनुसूची का जिक्र यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसको जो हमारा मौलिक अधिकार यहाँ पर दे दिया गया है, और राष्ट्रपति के वेतन भत्ते इन सब के बारे में राज्य के निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक कर्तव्य हैं, और भारतीय नागरिकता के बारे में यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। और यहाँ पर इस तरह से आपका सब कुछ यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल जो कुछ भी है देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक जो चल रहे हैं। और यहाँ पर नए राज्यों का गठन कब से कब तक हुआ था ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा करता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब आगे अगर हम लोग देखें तो आगे जो हमारा है, जैसे संविधान ये खत्म होगा, हमारा अगला शुरू हो जाएगा यहाँ पर जियोग्राफी। यहाँ देख सकते हैं भूगोल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो भूगोल में यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ब्रह्मांड, मंदाकिनी, इसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण जो शब्दावली है, सौरमंडल, तारामंडल, जो कुछ भी है ये सब है। सूर्य के बारे में यहाँ पर दिया गया है, सूर्य के बारे में, ग्रहों के बारे में यहाँ पर दिया गया है, एक एक ग्रह के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, जैसे बुध, शुक्र, बृहस्पति, इसके बाद मंगल, शनि, अरुण, ये सब दिया गया है। पृथ्वी के बारे में दिया गया है, चंद्रमा के बारे में दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं सुपर मून क्या है, ब्लू मून क्या है, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब क्या होते हैं, पृथ्वी की जो गतियाँ हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में दिया गया है। और यहाँ पर जो कटिबंध होते हैं, जोन होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इन सब के बारे में जिक्र किया गया है। और पृथ्वी की जो भी आंतरिक संरचना है उसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये सब जो भी हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और ये वन लाइनर में दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और अगर हम लोग देखें तो जैसे ये हमारा भूगोल खत्म होता है, उसके बाद हमारा अर्थशास्त्र यहाँ पर देखिए आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर जो विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम है उसके बारे में जिक्र किया गया है। देखिए यहाँ पर जो भी भौगोलिक नाम है, विश्व के प्रमुख भौगोलिक जो खोजे हैं कौन किसने खोजा था उसके बारे में है। विश्व के जो प्रसिद्ध स्थान है, विश्व की जो प्रमुख नदियाँ हैं उसके बारे में, विश्व औद्योगिक नगर हैं, विश्व की जो प्रमुख वनस्पतियाँ हैं उसके बारे में जिक्र यहाँ पर किया गया। और पीछे अगर देखा जाए यहाँ पर तो पीछे और सब भी, जैसे विश्व में प्रमुख फसल उत्पादक देश है, विश्व की जो प्रमुख जल संधियाँ हैं उसके बारे में जिक्र किया गया। विश्व के प्रमुख देश सारे पुराने नए नाम जो कुछ भी बदले गए हैं वो सब है। और विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी और उनका जो मुद्रा होता है ये अक्सर एग्जाम में पूछा करता है, तो ये भी दिया गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण तथ्य विश्व का आ गया है, और यहाँ से आपका भारत का भूगोल शुरू हो जाता है। भारत का भूगोल यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये भारत का भूगोल यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जो कुछ भी है यहाँ पर देख सकते हैं भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उसके बारे में जिक्र है। यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगने वाले जो राज्य हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। और यहाँ पर जो झीलें हैं ये हो गया। भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में यहाँ पर अध्ययन करने को मिलेगा आपको। और भारत में जो कृषि है, कृषि, हरित क्रांति, विभिन्न कृषि विधियाँ, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और भारत की जो मिट्टी है उसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और जोन, जो रेलवे के जोन है और उनका जो मुख्यालय है उसके बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है, देख सकते हैं। दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम जो लेटेस्ट में बना है उसका बारे में भी यहाँ पर जिक्र कर दिया। और नदियों के किनारे जो प्रमुख नगर बसे हुए हैं उनके बारे में भी यहाँ पर जिक्र है। और जैसे ही हमारा भूगोल खत्म होगा यहाँ पर देख सकते हैं भारत की जनजातियाँ, भारत में के जो खनिज संसाधन है, इसके बाद भारत के प्रमुख खान, इसके बाद जो हमारा भूगोल के बाद अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब कुछ है। राष्ट्रीय आय और मानव विकास सूचकांक, पहली पंचवर्षीय योजना जो है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और उसमें जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में है, भारतीय कृषि है यहाँ पर। और जैसे ही आपका ख़त्म होता है, देखिए यहाँ पर जो सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखाने हैं उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। और यहाँ पर जो महारत्न कंपनियाँ हैं उसके बारे में है। और यहाँ पर नीचे नवरत्न कंपनियों के बारे में है। और जैसे ही आपका अर्थशास्त्र खत्म होता है इसके बाद यहाँ पर आपका मिसलेनियस यानी कि विविध आ जाता है। विविध में यहाँ पर देखिए विभिन्न देशों के जो संसद हैं उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। और जो महत्वपूर्ण तिथियाँ, अंतर्राष्ट्रीय तिथियाँ उसके बारे में है। और भारतीय यूएनओ के बारे में है, संयुक्त राष्ट्र संघ, और जो कुछ भी है यहाँ पर। और यहाँ पर
संगठन जो कुछ भी है, विश्व के प्रमुख संगठन और उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है, प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज को क्या कहते हैं, और प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम जो हैं उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। और ये विविध में देखिए प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक हैं, यहाँ पर पूरा बुक ही दिया गया है। ये सब पूरा पुस्तक का नाम और लेखक का नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो विमान सेवा है उसके बारे में जिक्र है, और यहाँ पर समाचार पत्र जो है उसके बारे में। ये सब जो राष्ट्रीय पुरस्कार या विश्व के जो कुछ भी पुरस्कार होते हैं उनके पुरस्कार के बारे में है। और भारतीय प्रतिरक्षा के बारे में यहाँ पर दिया गया, संस्कृत के बारे में, प्रमुख शोध संस्थान, और जो भी लोक नृत्य होते हैं, शास्त्रीय नृत्य होते हैं उसके बारे में, वादक और वाद्य यंत्र जो कुछ भी हैं, त्यौहार हैं। और इसके बाद भारत में प्रथम यहाँ पर आपका शुरू हो जाता है, भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष। इस तरह से यहाँ पर भारत में प्रथम अन्न, भारत में सबसे बड़ा लंबा चौड़ा ऊंचा जो कुछ होता है उसके बारे में जिक्र है। विश्व में जो प्रथम है, विश्व में जो सर्वाधिक बड़ा, छोटा और ऊंचा है उसके बारे में है। और प्रमुख देशों के राष्ट्रीय जो स्मारक हैं उसके बारे में, प्रमुख देशों की जो समाचार एजेंसी हैं, राजनीतिक दल हैं, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। और यहाँ पर आपको इसके बाद आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा खेल से संबंधित, स्पोर्ट्स से आपको देखने को मिल जाएगा, प्रमुख खेलों से संबंधित जो खिलाड़ी हैं उसके बारे में यहाँ पर जिक्र आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल हैं और उनसे जो संबंधित ट्रॉफियाँ और जो भी संबंधित शब्दावली होते हैं उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर देखिए तो टोटल ये जो पेज है 140 पेज का ये बुक है आपका, 140 पेज की यहाँ पर आपको बुक देखने को मिलेगा। और इसका जो प्राइस है 149 रुपये है, और करीब ये आपको लगभग 100 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और जहाँ से परचेज करना है इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन भी आप इसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।